जय गुरुजी। सभी प्यारी संगत को सबका गुरुजी ब्लेसिंग चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत है फिर से आपका आज के नए सत्संग को सुनने के लिए। वैसे तो गुरुजी के सभी सत्संग बहुत प्यारे और अनोखे होते हैं और हर सत्संग में हमें कुछ ना कुछ नया मैसेज भी मिलता है। तो तैयार हो जाइए, आज का नया सत्संग सुनने के लिए है। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर आप अपना सत्संग सुना के या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आइए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आज ना मेरे को बहुत बड़ी खुशी प्राप्त हुई है। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, हर पल साथ देने के लिए गुरु जी का शुक्राना। आज मेरी बहू ने मेरे को फ़ोन पर मैसेज दिया कि मेरी पोती के बेल्ट लगी हुई थी। वो तो काफ़ी देर से धीरे धीरे हट रही थी, तो वो भी गुरुजी की कृपा से ही सारा कुछ हुआ। तो आज उन्होंने मेरे को मैसेज डाला, मम्मा नो मोर बेल्ट। मेरे को इतनी खुशी हुई, मैं दौड़ कर गुरुजी के पास गई। मैं कहा गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि जब से वो पैदा हुई थी उसके ना एक बेल्ट लगी हुई थी। मैं रोज़ ही गुरुजी के पास उसकी फ़ोटो रख कर के चंदन टीका लगाती थी कि गुरुजी इसको जल्दी जल्दी इसको ठीक कर दो। और धीरे धीरे पहले भी मैंने सत्संग में बताया था कि उसके काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई थी, जल्दी से इम्प्रूवमेंट हो गई। डॉक्टर भी हैरान हो गए, इतनी जल्दी कैसे। वो कहते ये तो कोई चमत्कार ही है जो हो रहा है। तो कल जब मेरे को पता चला ना कि यहाँ की, उन्होंने कहा कि मेरी बहू ने लिख कर भेजा, मम्मा नो मोर बेल्ट, और बेल्ट की फ़ोटो डालकर कहा कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर डाल दिया कि मम्मा अब बेल्ट नहीं इसके लगेगी। मैं कहा मेरे को इतनी खुशी, मैं भाग कर गया। मैं कहा गुरुजी आपका इतना शुक्राना, बहुत ज़्यादा ज़्यादा शुक्राना, क्योंकि जो आप कर सकते हैं ना वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही एक और सत्संग है मेरा कि 3 साल से मैं अपनी बेटी से हर समय ये कहती थी कि बेटा बेटा अब तेरी उम्र हो गई है, शादी करो शादी करो शादी करो। वो मानती नहीं थी। जब भी उसको मैंने कहना उसने चिल्लाना शुरू कर देना, मम्मा मैंने शादी नहीं करनी, मैंने शादी नहीं करनी, मैंने शादी करनी नहीं। अगर मैं शादी कर ली तो आप क्या करोगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ को काफ़ी टाइम हो गया, 2005 में उनकी डेथ हो गई थी। बेटा मेरा बाहर अब अब्रॉड में है, तो वहाँ वो सेटल है, बहू भी है, बच्चे पोती भी है। मेरे को ऐसी कोई टेंशन नहीं है, पर मेरी बेटी के मन में यही रहता है कि मम्मा मेरे अकेले रह जाएंगे। तो मैंने इसको बहुत समझाया, कहती मम्मा मैंने शादी का तो नाम लेना ही नहीं, मेरे को रिश्तों से बहुत डर लगता है, मैंने नहीं शादी करनी। और मेरे मेरे अंदर एक फोबिया सा, मैं किसी को मतलब किसी लड़कों से बात नहीं कर सकती। तो मैंने बड़ा समझाना इसको, हर रोज़ समझाना, नहीं समझी नहीं समझती। मेरे को एक लड़का बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं लड़के देखती रहती थी। एक लड़का मेरे को बहुत पसंद था, वो मैं चाहती थी कि जो भी लड़का इसको मिले, इसको प्यार करने वाला अच्छे ढंग से मिले। और दूसरा मैं ये चाहती थी कि ऐसा लड़का मिले जो खाता पीता ना हो, क्योंकि हम नहीं कुछ भी खाते पीते, हम प्योर वेजिटेरियन है। और मैं चाहती कि लड़का भी ऐसा मिले। गुरुजी के पास हर रोज़ मैंने ये कहना कि गुरुजी मेरी एक ये इच्छा है कि मतलब मेरी बेटी को जो भी लड़का मिले ऐसा ही मिले, प्योर वेजिटेरियन ही मिले। लड़का तो मिल गया, पर फिर भी मेरी बेटी, तो उसको उसका नाम लेने से घबराती थी और चिल्लाती थी। जब भी बात करूँ तो चिल्लाती, मम्मा मैंने शादी करनी ही नहीं है। रोने लग जाती थी, मैंने शादी करनी नहीं है। मैंने रोज़ गुरुजी के पास रात को भी रोना, गुरुजी ये तो आप ही कर सकते हैं। अब क्योंकि वो अब बड़ी हो गई है, 34 ईयर की हो गई है, मैं उससे कैसे समझा सकती हूँ। ये तो खुद आप आपको पापा कहती है तो आप ही समझा सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं समझा सकती। आप तो सबके गुरु हो, आप ही समझा सकते हैं। मेरे को गुरुजी का रोज़ मैसेज आना, चिंता मत कर, सब्र कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब्र कर सब। मैंने कहना ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, आपके आपके चरणों में सौंप दिया है, आप ही संभालो, जैसे मर्जी संभालो, मेरे को कुछ नहीं पता। अब थोड़े दिन की बात है, तो मैंने बेटी को फिर कहा कि बेटा वो लड़के वाले आपको घर में मिलने आ रहे हैं। तो मेरी बेटी
जैसे फटे, जैसे जो भी कपड़े पहन, काम जॉब करती है, जैसे कपड़े थे वैसे पहन करके उनके सामने, मतलब जब वो घर आए तो उनके सामने वैसे ही आ गए। पर लड़के वाले ऐसे कि मतलब उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो कहते हैं हमारी लड़की बहुत पसंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी है, तो मतलब कोई ऐसी बात नहीं, आप चिंता मत कर, कोई बात नहीं, काम से तो हमें तो लड़की शादी ही चाहिए। देखो गुरु जी की ये मेहर थी कि मतलब सब कुछ गुरु, मैंने कहा था कि जो काम करना है गुरु जी खुद आकर करना, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं अकेली हूँ, मेरे को मेरे साथ तो साथ देना, मेरे को कुछ नहीं पता। ऐसा ही उस समय वैसे मतलब उनके साथ बोली, हंसी खेली, सब कुछ हुआ। पर फिर वो चले गए। उनके बाद फिर कहने लगी मम्मा मैं मर जाना कब वो समझती हूँ, मैंने शादी का नाम नहीं लेना, शादी से मेरे को डर लगता है, मैंने शादी नहीं करनी। पर मैं गुरुजी के आगे कहती थी गुरुजी और कुछ नहीं, एक बार ना रोका इसका हो जाए तो फिर अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मेरे को इतना है कि मैं चाहती हूँ कि एक बार इसका रोका हो जाए तो अपने आप थोड़ा सा ठीक हो जाए। और लड़के वालों ने मेरे को तारीख दे दी कि हम संडे को आएंगे। उस दिन संडे वाले दिन इसने मेरे से जवाब दबा दिया कि मम्मा आप कह दो कि मैंने शादी नहीं करनी। तब तो फिर मैं डर गई, मैंने गुरुजी के पास से कहा कि गुरुजी क्या करूं, तो गुरुजी का मैसेज फिर आ गया कि बेटा अभी रुक जाओ, अभी मतलब उन्होंने कहा कि अभी आज आज का दिन अच्छा नहीं, और क्योंकि इसने मेरे को कहा तो उन्होंने भी ऐसे ही कह दिया कि हाँ आज का दिन अच्छा नहीं। तो मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, अगले संडे आ जाओ। पिछले संडे वो आए, पिछले संडे वो घर, उन्होंने मेरे को डिसाइड कर दिया कि वो घर आएंगे। ये सारी रात रोती रही और मैं भी सारी रात रोती रही कि गुरुजी क्या करूँ, ये कैसा इम्तिहान है मेरा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये रोती बहुत है, मैं क्या करूँ, पर आओ आके संभालो जो कुछ भी है। वो आए, उन्होंने इसको चुनरी चढ़ाई, इसको शगन दिया, सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने इसको काफ़ी कुछ दिया, मतलब हँसी, मतलब उनके साथ तब भी हँसी खेली नहीं, चुप रही। उसके बाद दूसरे दिन मेरे को नहीं पता, सुबह मैंने रात को मैं भी नहीं सोई और इतना मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं गुरुजी क्या कहते, गुरुजी ये क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, आओ आके सँभालो इस बात को। तो क्या हुआ कि देखो कि गुरुजी ने इतना मेरेकल किया कि देखो दूसरे दिन अपने आप मेरे को मतलब कहने लगे कि मेरे को एक दिन बुलाया नहीं, पर दूसरे दिन मेरे को अपने आप ही कहने लगे मम्मा मेरे को लड़का पसंद तो है, पर मैं जहाँ वो रहता है वहाँ पर नहीं जाना चाहती। मैंने जाकर कहा गुरुजी आपका धन्यवाद, इतना शुक्र है कि उसने मुँह से ये तो कहा कि लड़का मेरे को पसंद है। आगे रही बात मतलब फिर अब कल परसों से फिर थोड़ा-थोड़ा लड़के से बात भी करने लगी, नहीं तो ये तो बात करने से इतना घबराती थी, पूछो ना। आगे अब हम गुरुजी की मर्ज़ी, जब शादी करनी है वो गुरुजी की मर्ज़ी, मेरे को नहीं पता। मैं तो इसी बात का ही बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि उसके मन में आपने ही डाला। मैं तो 3 सालों से उसके पीछे पड़ी थी, तो मेरा उसके मेरे मेरे कहने पर नहीं, ये तो आपने ही कुछ किया जिससे उसके मन को आपने ही बदला, मैं तो बदल नहीं सकी। ये तो खुद ही आप बदलने वाले हैं कि पता नहीं, मेरे को नहीं समझ आती। आपके चमत्कार आप ही जाने, क्योंकि आप पिता हैं, अपनी बेटी, आपको पता है कि अपनी बेटी को कैसे समझाना, कैसे नहीं समझाना, और मैं हैरान हूँ कि कैसे आपने अपनी बेटी को समझाया और अब आज भी उसने लड़के से बात की, मेरा मन खुश हो गया कि हाँ ठीक है। रही बात आगे शादी की, वो गुरुजी अपने आप जान है, जब करवानी होगी करवा देंगे, उन्हीं के आगे सौंपा हुआ है। जैसे ये करवाया, आगे वो शादी भी करवा देंगे। मेरी तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। आज अगला सत्संग में अगला सत्संग बहुत जल्दी-जल्दी करूँगी, जब गुरुजी कहेंगे तभी करूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं मंत्र जाप से सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। हर पल शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी को मनाने के लिए शुक्राना गुरुजी, मैं क्या बताऊँ, और मेरी पोती को ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुजी, और भी शुक्राने बहुत हैं। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, हर पल आप मेरी रक्षा करते, हर पल आप मेरी रक्षा, जिस दिन वो सारे जने हैं उनके
मैं अकेली थी, पर आपने इतना अच्छे ढंग से सारा कुछ करवाया, मेरे को खुद को नहीं पता कि मैंने क्या किया। आपका बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, हर पल साथ देने के लिए शुकराना। हर पल 2 ढाई साल से गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं, मेरे को पता है कि हर पल मेरी सहायता करते हैं। गुरुजी का हर पल शुकराना, हर पल शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।